So, hello guys, welcome to my channel. गाइस, अगर मेरी स्टोरी थोड़ी सी भी पसंद आ जाए तो प्लीज़ यार कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हो सके तो प्लीज़ लाइक भी। तो गाइस, आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपनी स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि आप लोगों ने देखा था, आस्था जो है वो अपनी सारी चीज़ें ख़त्म करके उस स्कूल में पहुँचती है और स्कूल में वो नोटिस करती है कि अभिमन्यु के बारे में जो है वो कुछ भी टॉपिक शेयरिंग वेयरिंग हो नहीं रही है, मतलब बात नहीं हो रही है। तो वो हैप्पी फील करती ही रहती है, लेकिन उसका माइंड क्या होता है पता नहीं, लेकिन दिशा के क्लासरूम की तरफ वो जाती रहती है और वहाँ पे प्रवीण और आशीष जो है वो उससे मिल लेते हैं और पूछते रहते हैं कि दिशा जो है वो अभी तक आई क्यों नहीं है। वो अभी तक आ ही जाती है लेकिन आई नहीं है, तुम्हें कुछ पता है क्या? तो ये सारी चीज़ें सुन के जो है वो आस्था जो है वो थोड़ी सी अपना सिर को जो है वो डाउन करने लगती है। तो अब उसके आगे तभी प्रवीण जो है वो कहता है कि बता ना आस्था, तू अपना सिर को डाउन क्यों कर रही है? कुछ बात है क्या? जैसे ही आस्था कुछ कहने वाली थी तभी बेल जो है वो बजता है। तो ये लोग जो है वो, यार बेल बज गया, चल बैग रख के आते हैं, आशीष कहता है। तो दोनों के दोनों जो है वो क्लासरूम में जाते हैं, बैग रखते हैं और आस्था जो है वो उसी वक्त ही निकल जाती है। वो घबराई रहती है कि मैं बताऊं या ना बताऊं, जो भी चीज़ हुआ है वो मेरी वजह से ही तो हुआ है। तो ऐसे सोचते सोचते जो है वो चली जाती है और ये दोनों जब बैग रख के बाहर आते हैं तो आस्था को पाते नहीं हैं। तो फिर ये दोनों कहते हैं कि कहाँ चली गई, अभी तो थी, हमारा वेट तो करती, अकेली कैसे जा रही है? अगर हम लोग लेट हो गए तो फिर हम दोनों को पनिश्ड मिलेगा, तो जल्दी 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 चल। तो ऐसे कह के जो है वो दौड़ते भागते हुए चले जाते हैं ग्राउंड तरफ। और वहीं पे दिशा जो अपने सवालों में ही खोई हुई थी कि अभिमन्यु ऐसे क्यों किया। उसके अंदर इतना गुस्सा भरा पड़ा था कि वो जान से मारने के लिए भी रेडी था किसी को। ऊपर से मुझे तो मारा, फिर आस्था के पीछे भी पड़ा। वाई उसके माइंड में आ रहा था और वो खुद को रेस्ट फील भी करवा रही थी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा थक गई थी अपनी स्टडी से और बहुत दिन से इधर उधर हो रही थी वो एविडेंस इकट्ठा करने के लिए। तो वो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड थी, लेकिन अभी रेस्ट कर रही है तो थोड़ा सा उसे बेटर फील हो रहा था। लेकिन फिर भी उसका माइंड जो है वो अभी भी एक्टिव था वही चीज़ों में कि ऐसे करना है वैसे करना है। तो वो वही सारी चीज़ें सोच रही थी और अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। और वहीं पे इसके लिए ब्रेकफास्ट के लिए उनकी मम्मी जो है वो आती हैं और इसे ऐसे खोई हुई देख के जो है वो एक पल के लिए सोचती हैं कि वो उसके बारे में तो नहीं सोच रही है कि आस्था की मम्मी और उनके मम्मी के बीच में, मतलब उनकी दोनों फैमिली के बीच में आखिरकार है क्या, वो ये सोचती हैं। लेकिन थोड़ी सी ऐसे ही घबराते हुए उसके पास आती हैं और थोड़ा सा उसको टैप करते हैं और आवाज़ भी करती हैं, मतलब आवाज़ लगाती हैं कि दिशा ब्रेकफास्ट कर लो, दवाई भी खानी है दिशा। तो तभी छूने से दिशा जो है वो होश में थोड़ा आती है और हाँ, तो तभी उनकी मम्मी कहती है कि हाँ नहीं दवाई, ये ब्रेकफास्ट करो पहले और जल्दी से जल्दी ये खा लो, दवाई भी कंप्लीट करनी है, बाद में डॉक्टर आएगा चेकअप करेगा, फिर दिन तुम्हें मिल जाएगी छुट्टी, डिस्चार्ज हो जाओगी, फिर इस हॉस्पिटल में रहने की भी कोई भी ज़रूरत नहीं है। इतना टेंशन मत लो। तो तभी दिशा जो है वो कहती है कि मम्मी आस्था आई थी क्या? तो उनकी मम्मी जो है वो थोड़ा सा फिर से सोचने में लग जाती है कि ये फिर से क्यों पूछ रही है उसके बारे में। तो थोड़ा सा ऐसे सोच के जो है कहते कि नहीं, वो इतनी सुबह को क्यों आएगी, उसकी स्कूल भी है, वो वहाँ जाएगी ना, यहाँ कैसे आएगी? तो तभी दिशा जो है वो कहती कि हाँ मम्मी राइट, स्कूल गई होगी। कॉल कॉल भी नहीं आया था। तो उनकी मम्मी जो है पूछते हैं कॉल क्यों आएगा, तुमने नंबर दिया है क्या उससे, और उसके पास फ़ोन भी है क्या?
उसकी मम्मी खरीद के दी भी होगी उसको। हाँ, वो नहीं दी होगी, इतनी केयरलेस है उसकी मम्मी, बस अपने बारे में सोचती है और कुछ नहीं। तो तभी दिशा जो है वो कहती है नहीं मम्मी ऐसा कुछ बात नहीं है, वो उनकी मम्मी तो बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है, हर बार आस्था की केयर करते हैं, उनकी फ़िक्र करते हैं, तो फिर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, वैसे नहीं है। तो तभी उनकी मम्मी जो है वो कहती कि तुम जितना जानती हो ना उतना ही बोल रही हो, लेकिन मैं उसे जानती भी हूँ और उसे पहचानती भी हूँ, और जो पास्ट में जो किया है ना ये, वो सारी चीज़ें भी, उसका हस्बैंड कैसे छोड़ के गया देखो ज़रा, वो छोड़ के नहीं गया था, इसने छोड़ा था, पता है तुम्हें। तो तभी दिशा जो है वो, मम्मी क्या बोल रही हो आप, उनके पापा मतलब वो छोड़ के गए थे ना। दिशा ऐसे कहती है तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आस्था की मम्मी ने छोड़ा था, और अब देखो ज़रा कैसी अपनी ज़िंदगी हैप्पीली जी रही है, लेकिन ये नहीं देख रही है कि उनके हस्बैंड कैसे जी रहे हैं, उनके बच्चे कैसे रह रहे हैं, उसकी तो कोई भी फिक्र नहीं है। उसका बेटा आवारापंती करते रहता है, घूमते फिरते रहता है, स्कूल जाता है, सब लोग कहते हैं, लेकिन मैंने 1-2 बार देखा है वो नशा करता है, सिगरेट पीता है, आई थिंक दारू भी पीता होगा, ड्रिंक करता होगा, हु नोज़। तो तभी दिशा जो है वो कहती है कि आप क्या बोल रहे हो मम्मी, ऐसे बिल्कुल नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं उन दोनों से, अब आप कैसे नहीं समझते हो। तो तभी दिशा की मम्मी जो है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और दिशा को लाउड वॉइस में कहती हैं कि तुम तो उसकी साइड मत ही लो। सच में वो इतनी बुरी है ना, वो रिश्ता निभा ही नहीं सकती है, ना अपने बच्चों के साथ, ना अपने हस्बैंड के साथ, ना अपनी, खैर बस दावा ही करती है कि प्यार करती है सबसे। जिसके साथ खड़ा होना चाहिए था वो तो हो नहीं पाई, और जिसके साथ गई उसको बस 10 साल में ही छोड़ दी, और जिसके लिए अब जिसके साथ रहना चाहिए ना वो उसके साथ रह ही नहीं रही है, वो अपनी लाइफ ही जी रही है। सच में वो कब समझेगी पता नहीं, बस पैसा कमाओ, उनको खाना पीना दो, पहनने के लिए कपड़ा दो, रहने के लिए घर दो, बस उसको उतना ही आता है। उसके नज़र में ना यही प्यार है, यही केयरिंग है, लेकिन असली प्यार, असली केयरिंग क्या होता है वो अभी तक उसको पता भी नहीं है। उनके बच्चे कैसे घुट घुट के जीते होंगे, मुझे कहीं ना कहीं अंदाज़ा हो रहा है, और तुम ज़्यादा उसके साइड मत लो। हाँ, तुम चाहे आस्था से फ्रेंडशिप कर लो, उसके साथ ऑल द टाइम रहो, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ना उसकी मम्मी से दूर रहना, और जब तुम आस्था के साथ रहोगे ना उनकी नज़र में कभी मत आना, वरना वो ना तुम्हें खा देगी, उल्टा तुम पे इल्ज़ाम लगाएगी कि तुमने बिगाड़ा है, ये किया है, वो किया है, सारा ब्लेम तुम पे। ऐसे कह के ना उठ के चली जाती हैं, और वहीं दिशा जहाँ पर ब्रेकफास्ट कर रही थी वो सारा कुछ छोड़ देती है, बस वही बात को पूरा फोकसली वो सुन रही थी, अपने माइंड में ले रही थी, और सारी चीज़ें समझने की कोशिश कर रही थी। आखिरकार किसकी गलती है, मम्मी ऐसे क्यों कह रही हैं, मम्मी इतना ही जानती है उनके बारे में जो इतना बोल रही हैं, वो सारी चीज़ें सोचने में लग जाती है। पूछना तो चाहती थी, लेकिन उनकी मम्मी को इतना गुस्से में देख के वो पूछती नहीं है, टोकती नहीं है, चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट फिर से कंटिन्यू करती है, और टैबलेट जो है वो खा लेती है, और फिर से अपना रेस्ट करने में लग जाती है। और ऐसे ही इन लोगों का दिन जो है वो निकल जाता है। दिशा जो है वो डिस्चार्ज हो ही जाती है, और जब आस्था स्कूल से घर आती ही रहती है अपनी साइकिल को ठीक करवा के,
क्योंकि साइकिल तो वो खुद ही पंचर की थी, तो दुकान में छोड़ी रहती है। वो वहाँ से रिसीव करती है अपनी साइकिल को और चली आती है, आती ही रहती है। तो वही जगह पे वो पहुँचती है, तो उसको फिर से वही सारी चीज़ें रिमाइंडिंग हो जाती है और वो वहीं पे खड़े होके बस देखती ही रहती है। तो तभी पीछे से एक हाथ आता है उसके कंधे पे, और जब आस्था पलट के देखती है तो वो ज्योति रहती है। तो ज्योति जो है वो कहती है कि क्या हुआ, चल तू आधे रास्ते पे क्यों अटक गई है, और तू साइकिल से आती है ना, क्या इतनी स्लो कैसे आती है, मैं पैदल जा रही हूँ और तुझे तो अभी घर पे होना चाहिए था, और यहाँ पर मत रुक, ये थोड़ा सा सुनसान एरिया है, लोग वगैरह आते जाते तो हैं, लेकिन देखो 1-2 लोग ही आते हैं, तो तू यहाँ पर मत रहा कर, चल। ऐसे करके उसे ले जाती है। जब वो जाते ही रहते हैं तो रास्ते पे दिशा के पापा जो है वो बाइक से पीछे से आते ही रहते हैं। जैसे ही क्रॉस होते ही रहते हैं तो ज्योति जो है वो रोक लेती है, मतलब भैया कहाँ, घर जा रहे हो, ऐसे करके बोलती है। तो दिशा के पापा जो है वो स्लो कर देते हैं और आज साइकिल में दोनों साथ में, ऐसे पूछते हैं। तो ज्योति जो है वो कहती कि हाँ मैं पैदल आ रही थी, आस्था वहाँ पे खड़ी थी, तो हम लोग तो ऐसे मिल गए तो आ गए साथ में, और मुझे लिफ्ट अच्छा खासा मिल गया। लेकिन देखो इसको बिठाना चाहिए, लेकिन मुझे बिठाना पड़ रहा है इसको, वो अच्छा खासा पीछे बैठी हुई है। मैं कितना मेहनत करती हूँ, एक तो पैदल आ रही थी, ऊपर से अभी फिर से साइकिल चलाओ। तो तभी दिशा के पापा जो है वो कहते कि मैं किसी को लिफ्ट दे दूँ क्या, तुम दोनों में से कोई भी एक आ जाओ, वरना साइकिल को कौन लाएगा। तो ज्योति जो है वो कहते कि आस्था को ही ले जाओ, अगर ये लेट में पहुंची तो इसकी मम्मी इसे खा देगी, तो आप ना इसको ही ले जाओ, मैं साइकिल चलाते ही आ जाऊंगी, मेरा फिटनेस भी हो जाएगा। तो तभी आस्था जो है वो कहती कि नहीं नहीं अंकल, मैं ठीक हूँ, मैं ज्योति के साथ चली जाऊंगी साइकिल में, ऐसे कहती है। तो तभी ज्योति जो है वो कहती है हाँ बाय द वे भैया दिशा कैसी है, वो ठीक है ना। तभी दिशा के पापा जो है वो कहते हैं कि वो हॉस्पिटल में नहीं है, वो घर पे है। तो ज्योति जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, क्या वो घर पे है, वो आ गई है, उसे छुट्टी मिल गया, वाओ वो ठीक हो गई क्या, मतलब वो ठीक होगी क्या। तो दिशा के पापा जो है वो कहते हैं कि हाँ हाँ वो ठीक हो गई है। तो ये बात सुन के आस्था भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, लेकिन शो नहीं करवाती है, वो बस ज्योति के पीछे रह के वो अपने फेस को छुपा के वो स्माइल करती ही रहती है। तो तभी दिशा के पापा जो है वो कहते हैं कि ओके तुम लोग घर जाओ, मैं जल्दी से ये चीज़ लेके जाता हूँ, वरना लेट हो जाएगा, फिर तुम्हारी भाभी मुझे डांटेगी, बाय। ऐसे बोल के जो है वो बाइक से जल्दी से चले जाते हैं। और तभी ज्योति जो है वो कहती कि चले क्या उनके घर, आई मीन कि दिशा के घर चले क्या। तो आस्था जो है वो कहती कि अभी तुमने क्या कहा, अगर मैं जल्दी नहीं गई तो अगर मेरी मम्मी रही तो मुझे डांट पड़ सकती है, तो मुझे घर ही ले छोड़ो। तो तभी ज्योति जो है वो कहती कि ठीक है कोई ना, लेकिन तुम्हें याद तो है ना कल तुम्हें ही उठना है और मुझे उठा के लेना है, आई मीन कि मुझे जगा के लेना है पहले तो बात। और वहीं प्रकाश तुम्हें ज़्यादा ही ढूंढ रहा था, तो जाओगी तो क्या बोलोगी। तो तभी आस्था जो है वो कहती कि फिर से नहीं, सुबह के बाद ना अभी करना ही मत, जो भी हुआ होने दे, ख़त्म। और वो प्रकाश यार मुझे छोटा लगता है, वो क्या है। तो तभी ज्योति जो है वो कहती है छोटा नहीं है, वो एज से बड़ा है, वो बस उसका क्यूट फेस है, वो छोटा लगता है लेकिन नहीं है, मैंने बात किया था कल, तो कुछ चीज़ें पता चल गई हैं, वो तुमसे बड़ा ही है। तो आस्था जो है वो कहती है तो तू लाइन मारना उससे, तू पटा ले, क्या है। ऊपर से वो हॉस्पिटल वो ये भी पता नहीं तुम पे लाइन मार रहा था ना, तो जा, तेरे पीछे भी तो बहुत सारे बॉयज़ पड़े हुए हैं, तो तू मुझे ही क्यों चिढ़ाती है। और इस बात को छोड़ना यार, मेरा दिमाग
फट रहा है तो चुपचाप मुझे घर ले छोड़ दे और तू भी जा कुछ कर, हम लोग बाद में मिलेंगे। वाह, तो अभी चुपचाप ही रहे। तो ज्योति जो है वो इसकी बात को सुन के चुप हो जाती है और जल्दी जल्दी साइकिल चला के उसको घर पहुंचा ही देती है और उसको साइकिल देती है। और तू ना सच में, तेरा मूड ना कब चेंज होता है, तू क्या बोलती है, तुझे खुद पता नहीं चलता है कि तू किसके सामने है क्या नहीं। और सुन, तू अपना मूड ठीक कर, मुझे पता है कि तेरे माइंड में क्या चलता है क्या नहीं, और सारे काम जल्दी ख़त्म कर और मुझे वहाँ पर मिल हमारे अड्डे पे। हुआ, बाय। ऐसे बोल के वो चली जाती है। तो तभी आस्था खुद ही सोचती है कि ये लड़की भी क्या है, मेरी प्रॉब्लम के बारे में, मेरी सिचुएशन के बारे में उसे पता है भी नहीं, लेकिन कहती है कि सब पता है। अजीब है, लेकिन अच्छी है, बेस्ट फ्रेंड यार। वो तो बोलेगी ना मेरा मूड ठीक करने के लिए। अब चल, ऐसे कह के जो है वो अपने घर पे चली जाती है और वो बाकी सारी काम वगैरह करने लगती है। वैसे ही सारे काम ख़त्म करके अराउंड 6 बजे सब लोग वहीं अपने अड्डे पे मिलते हैं, जहाँ पर ऑलरेडी ज्योति तो थी ही थी, लेकिन साथ में उसका भाई भी था। आई मीन कि आस्था का जो भाई जो है वो भी था, और ऊपर से सरप्राइजली दिशा भी थी, अपनी टूटी हाथ लेके, अपनी फूटी चेहरे से। आई मीन कि उसे फेस पे भी थोड़ा सा लगा था, हाथ पे भी लगा था, तो बस वही था। तो बैंडेज वगैरह वहाँ पे लगा के वो आराम से बैठी हुई थी। और जैसे ही आस्था पहुँचती है वहाँ पे, तो सबको देख के जब वो हैरान हो जाती है, तू तो बस मुझे ही बुलाई थी और ये लोग भी आ गई क्या, या इन लोगों को तूने भी बुलाया है, और इसे कैसे बुला लिया, ये कहाँ था, ये तो घर पे रहता ही नहीं है, वो कब स्कूल से आया कब आया वो भी पता नहीं, और वो तुम्हारे साथ ही बैठा हुआ है। तो उसका भाई जो है वो कहता है कि मैं तो उससे पहले ही आया था और चेंज करके ना मैं मतलब वैसे ही घूम रहा था, तो इसने बुला लिया तो मैं आ गया, और अभी मे बी हम लोग 5-10 मिनट से इधर ही बैठे हैं, बस तेरी ही कमी थी, तू आ गई है तो बैठ। तो फिर आस्था जो है वो आती है और दिशा के साथ जो है वो बैठ जाती है, क्योंकि उधर ही खाली स्पेस था, तो बैठती है तो थोड़ा सा उसके हाथ में लग जाता है, तो दिशा जो है वो आ ऐसे कहती है, तो आस्था जो है वो थोड़ा सा खिसक के बैठती है और कहती है कि सॉरी सॉरी सॉरी, और हाथ को देखने लगती है कि कितना लगा है और कितना छूटा है। तो दिशा जो है वो कहती है कि क्या हुआ, मुझे लगी है तुझे नहीं लगी है, इतना फिक्र क्यों कर रही है, और बाय द वे रुक जा, फ़ोन निकालती है और कुछ ऐसे चीज़ें वगैरह दिखाती रहती है, उसका ध्यान भटकाती रहती है। तो तभी ज्योति जो है वो केक लाती है वहाँ से और उसके सामने रख देती है, और कुछ टाइम तक तो आस्था समझती नहीं है कि केक किसके लिए, ना मेरा भाई का बर्थडे था, ना ज्योति का बर्थडे था, ना दिशा का बर्थडे था, ना खुद का था। तो फिर वो कहते हैं कि ये केक किस खुशी में, आज तो किसी का बर्थडे तो है नहीं, और ऊपर से हम लोग कम ही मिलते हैं, लेकिन आज एक साथ हैं, क्यों। तो तभी दिशा जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्वीटली उसको हाथ को जो है वो पकड़ती है और कहती है कि सच में तुम्हें याद नहीं है कि आज के दिन क्या हुआ था और क्या नहीं। तो तभी आस्था जो है वो बहुत ही ज़्यादा हैरानी से दिशा की ओर देखती है और कहती है कि मुझे सच में नहीं पता कि आज का दिन क्या है क्या नहीं, लेकिन कल जो हुआ था मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आज कुछ रहेगा, सेलिब्रेशन करने का वक्त ये ठीक नहीं लगता है मुझे। तो दिशा जो है वो कहती है कि कल जो हुआ हुआ वो जस्ट एक सपना था, सोच लो, लेकिन ये जो दिन है वो सच में स्पेशल है, ये दिन शायद मैं कभी नहीं भूल सकती और ना ही ये दोनों भूल सकते हैं, लेकिन तुम शायद भूल गई हो।
तो तभी आस्था जो है वो कहती है कि मुझे सच में याद नहीं है, मेरे दिमाग में ना इतना प्रेशर वगैरह आ रहा है, तो मैं एक पर्टिकुलर डे को मैं कैसे याद रखूं। एक एक बार तो मैं खुद का बर्थडे जो है मैं भूल जाती हूँ, तो फिर ये कौन सा डे है जो मैं याद रखूँगी बताओ। इतना स्पेशल है जो कि तुम लोग केक भी लाए हो, कोई याद करवाएगा मुझे, इतना ही अगर स्पेशल है तो, जो कि मैं वो चीज़ भूल गई हूँ। तो तभी ज्योति कहती है कि अरे रुक तो जा, तू भूल गई है मतलब, और किसी को याद नहीं रहेगा, और 2 लोगों को तो आने दे, फिर जाके बताते हैं कि एक्चुअली में आज का दिन क्या है और क्या नहीं। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज की एपिसोड आप लोगों को कैसी लगी कैसी नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं इम्प्रूव हो रही हूँ क्योंकि आप लोग सपोर्ट दिखा रहे हो, आपके सपोर्ट की वजह से अभी तक मेरा चैनल जो है वो इतना चल रहा है, इतना एक्टिव हुआ है और ग्रो हो रहा है। तो ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहना, तो इसके लिए आप लोगों को थैंक यू दिल से। तो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।